हेलो तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज हुई मूवी द शैलोस। फिल्म की शुरुआत नैन्सी एडम्स से होती है, जो एक युवा मेडिकल छात्र है जो सर्फिंग के लिए मेक्सिको के एक सुनसान समुद्र तट पर आती है। ये वही बीच है जहाँ उसकी दिवंगत माँ भी सर्फिंग किया करती थी। नैन्सी अपनी माँ की यादों को ताज़ा करने के लिए और हाल ही में हुए अपनी माँ के देहांत के गम से उभरने के लिए यहाँ आई है। ये एक स्थानीय व्यक्ति से मिलती है जो उसे उस गुप्त बीच तक पहुंचाता है। बीच पर पहुंचकर नैन्सी को शांति और सुकून मिलता है। नैन्सी सर्फिंग शुरू करती है और कुछ स्थानीय सर्फर्स से मिलती है। वो कुछ देर साथ सर्फिंग करते हैं, फिर वे चले जाते हैं। नैन्सी अकेले ही लहरों का आनंद ले रही होती है। तभी उसे पानी में कुछ अजीब महसूस होता है। उसे डॉल्फिन का एक झुंड दिखाई देता है और वो उनके पीछे पीछे और आगे समुद्र में चली जाती है। तभी उसकी नजर एक मरी हुई वेल पर पड़ती है जिस पर कई सीगल बैठे होते हैं। अचानक एक विशालकाय सफेद शार्क वेल के पास से निकलती है और नैन्सी पर हमला कर देती है। शार्क के हमले में नैन्सी का पैर में गहरा घाव हो जाता है। वो किसी तरह तैरकर एक छोटी सी चट्टान पर पहुंच जाती है जो किनारे से कुछ ही दूरी पर है। वो जानती है कि अगर वो पानी में रही तो शार्क उसे फिर से हमला कर देगी। चट्टान बहुत छोटी है और ज्वर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे नैन्सी की मुश्किलें और बढ़ जाती है। चट्टान पर फंसी नैन्सी अपनी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करती है। वो अपने घाव को अपनी सर्फिंग टी शर्ट से बांधती है ताकि वो खून बहना कम हो जाए। वो अपने आसपास के माहौल का जायजा लेती है और मदद के लिए आसपास देखती है। उसे किनारे पर एक व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर पाता। शार्क लगातार चट्टान के आसपास घूमती रहती है। नैन्सी को पानी में उतरने से रोकने के लिए नैन्सी को समझ आ जाता है कि उसे किसी तरह इस चट्टान से निकलना होगा, लेकिन शार्क के डर से वो ऐसा करने में हिचकिचा रही है। जैसे जैसे ज्वार बढ़ता है, चट्टान का आकार छोटा होता जाता है और नैन्सी के पानी में गिरने का खतरा पड़ जाता है। वो जानती है कि उसे जल्दी ही कुछ करना होगा। वह किनारे पर एक बाय देखती है जो उससे कुछ ही दूरी पर है। नैन्सी बाय तक पहुंचने का फैसला करती है। वह जानती है कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। वो पानी में उतरती है और शार्क्स के बसते हुए बाय की तरफ तैरने लगती है। शार्क उस पर फिर से हमला करती है, लेकिन वो किसी तरह बाय तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। बाय पर पहुंचकर नैन्सी थोड़ी सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है। शार्क बाय के आसपास घूमती रहती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है। नैन्सी बाय पर लगी जंजीरों का इस्तेमाल शार्क को दूर रखने के लिए करती है। नैन्सी जानती है कि उसे किसी तरह किनारे तक पहुंचना होगा। वो एक आखिरी कोशिश करती है और बाय के सहारे तैरकर किनारे की तरफ जाने लगती है। शार्क उसका पीछा करती है, लेकिन नैन्सी अपनी पूरी ताकत से तैरती है। अंत में वह किनारे पर पहुंचने में कामयाब हो जाती है। किनारे पर पहुंचकर नैन्सी सुरक्षित हो जाती है, लेकिन उसका अनुभव उसे पूरी तरह से बदल देता है। फिल्म जीवित रहने की मानवीय इच्छा शक्ति, प्रकृति के खतरे और विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने के जज्बे को दर्शाती है। यह फिल्म दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है और नैन्सी के संघर्ष को गहराई से महसूस कराती है। यह फिल्म एक रोमांचक थ्रिलर है जो दर्शकों को नैन्सी के साथ उसके संघर्ष में शामिल करती है। यह फिल्म प्रकृति के खतरे और मानवीय साहस की एक शक्तिशाली कहानी है। आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।